नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम इतने दिनों से मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कभी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, तो बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम मेमोरी को एज अ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी को कैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिससे कि जब हम पढ़ाई करें तो हमारी समझ में ज़्यादा आए बातें और हम इजीली अपने टॉपिक को समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप पे आता है मेमोरी। मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की ड्यूरेशन होती है कुछ सेकंड्स की, जो कि हो सकती है 1 से 3 सेकंड तक के लिए। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम होती है 3 मिनट के लिए। अगर तो हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें तो वो बात हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है, नहीं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है डिके हो जाती है, मतलब कि वो बात हमें भूल जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कोई चीज़ जो हमें बहुत टाइम तक याद रहती है, या फिर हम कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग तक भी याद कर सकते हैं, तो वो हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये तो हो गए 3 मेजर कैटेगरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब कुछ बातें जो हम कॉन्शियसली लर्न करते हैं, जैसे कि कार ड्राइव करना, मतलब हम कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए। और उसके बाद आती है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन चली गई है, मतलब हमने कोशिश नहीं करी उस चीज़ को याद करने की, पर सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में वो चीज़ है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम ग्रीन कलर के बारे में सोचते हैं, तो अगर हमारे दिमाग में ग्रास आ जाती है तो हमने कॉन्शियसली ये नहीं सोचा कि ग्रीन कलर को ग्रास के साथ रिप्रेजेंट करना है, ये सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। उसके बाद इम्प्लिसिट मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया गया है एज अ प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें आते हैं स्किल्स या फिर टास्क, मतलब कि कोई स्किल्स या फिर कोई टास्क जो हम अनकॉन्शियसली लर्न कर लेते हैं, जिनके लिए हम कोई भी कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते। अब दोबारा से वापस आ जाते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी के ऊपर। एक्सप्लिसिट मेमोरी को फर्दर कैटेगराइज किया गया है एज अ डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने कॉन्शियसली उनको एफर्ट किया है याद करने के लिए। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी भी फर्दर, मतलब कि एक्सप्लिसिट मेमोरी फर्दर डिवाइड होती है 2 और कैटेगरीज में, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है हमारी कोई भी इवेंट के साथ यादें, जैसे कि फ़र्स्ट डेट का ही मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। फ़र्स्ट डेट या फिर फर्स्ट क्रश जो है हमेशा याद रहता है। कोई एपिसोड, कोई इवेंट जब हमें याद रहता है तो उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी, जिसके साथ हमारी इमोशंस अटैच्ड होती हैं या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस अटैच्ड होता है, वो हो गया एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड कंसेप्ट, मतलब कि कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल के रूल्स क्या हैं, आप फुटबॉल देखने गए तो आपको फुटबॉल के सारे रूल्स पता हैं, तो ये तो हो गई सिमेंटिक मेमोरी। पर आप जब फुटबॉल देखने गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा, तो ये हो गई एपिसोडिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी इज रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, एंड सिमेंटिक मेमोरी इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट। तो ये डिफरेंस हो गया एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। हमारे सामने ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई मेमोरी की। अब हम फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। मेमोरी होती है 3 टाइप की, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी फर्दर डिवाइडेड होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी में। इम्प्लिसिट मेमोरी को प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिट मेमोरी एज अ डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसमें आते हैं फैक्ट्स एंड इवेंट्स। और डिक्लेरेटिव मेमोरी फर्दर 2 टाइप की होती है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो दोस्तों, इस डायग्राम को पढ़ने के बाद हमारे मेमोरी से रिलेटेड कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें और आसानी से और अच्छे से समझ आती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।